नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। तो आज हमारा अभ्यास है अभ्यास 2D। आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि संख्या यहाँ पर जो हमारी लिखी है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। यानी अगर किसी संख्या का वर्गमूल हम करें तो उसके जो फलस्वरूप संख्या प्राप्त होगी उसमें कितने अंकों की संख्या होगी। यानी कहने का अर्थ है, क्वेश्चन में बोला अगर किसी संख्या का वर्गमूल हम करते हैं, मान लिया यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 8 का वर्गमूल हम करते हैं, संख्या ले लेते हैं 8 और 8 का वर्गमूल करते हैं तो यानी 8 गुणे 8 लिखेंगे, हमें पता है 8 गुणे 8। और जब इसकी गुणा करेंगे 8 8 64 होता है। यानी हमने संख्या तो एक अंक वाली ली थी लेकिन हमें प्राप्त कितने अंक हो गए, 2 अंक प्राप्त हो गए। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 12 ले लेते हैं तो 12 का स्क्वायर करेंगे यानी 12 गुणे 12 और 12 का जब वर्गमूल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 12 हम 144 हो जाएगा। तो इसके वर्गमूल यानी 12 के वर्गमूल में कितने अंक हैं, यानी 144 के वर्गमूल में अंक कितने हैं, तो 1 2 अंक हैं। यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 और 1 2 अंक हैं। यानी संख्या 144 के वर्गमूल में अंक कितने अंक हैं, यानी 1 2 अंक हैं। करते कैसे हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले हम जो करते हैं काम कि पीछे से संख्याओं का वर्गमूल निकालना। जब भी हमें वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि संख्याओं के सबसे पहले जोड़े बना लेंगे 2 2 के, वो भी पीछे से। क्या करेंगे, पीछे से संख्याओं के 2 2 जोड़े बना लेंगे। कैसे, यानी एक जोड़ा ये बन गया 1, ऐसे देखेंगे 1 और 1 ये 2, 1 ये 3 और 1 ये 4। अगर पूरे पूरे यहाँ पर जोड़े बने तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर कोई संख्या बच जाती मान लिया तो जो बच जाती है ना वो भी एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, एक बार और एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो यानी कितने जोड़े बने हमारे, यानी 1 2 3 4। तो इस संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी कितनी होगी, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत ले गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4। ये यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 और यही हो जाएगा हमारा सही। यानी इस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हुई हमारी 4। करते क्या है, यानी पीछे से संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। अब यहाँ पर संख्याओं के 2 2 के जोड़े बना लिए पीछे से हमने। तो एक 25 का बन गया, एक 03 का, एक 09 का और एक 18 का। कुल कितने जोड़े बने हैं, तो 1 2 3 4, 4 जोड़े बने हैं। तो इस संख्या के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो भी हमारी 4 ही होगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से हम अपना। अब वो अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पर बता रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। यानी 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी ये बताना है हमें। अगर मान लिया जाए इनके बीच की पूर्ण वर्ग संख्या हम लेते हैं, या 100 यानी 100 से ऊपर की पूर्ण वर्ग संख्या एक होती है हमारी, क्या होती है, मान लेते हैं 11 का वर्गमूल करते हैं तो 11 11 121, ये भी 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। और ले लेते हैं, आगे लेते हैं 12 की, तो 12 12 144, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग यानी 2 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। और आगे चले जाते हैं 13 13 13 169 होता है, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। अब थोड़ा और आगे चले जाते हैं उधर से, यानी पीछे से लेंगे तो यानी 31 ले लेते हैं, तो 31 का वर्गमूल होता है 900 हमारा 961 होता है। ठीक है। अब 30 का वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या ले रहे हैं ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसमें अंक कितने हैं, 3 3 अंक हैं सब में। तो सभी 3 अंकों वाली संख्याओं में के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर भी 2 2 के पीछे से पेड़ बना लेंगे। तो एक पेड़ ये बना हमारा, एक ये बना, और जो बच जाए पेड़ ना बने उसका एक पेड़ बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया ये। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 0 का एक पेड़ ये बना, 2 संख्या होगा, और एक 9 ये रह गए यहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पेड़ ये बन गया हमारा और एक जो रहेगा उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी क्या किया, इसका भी पेड़ बना लिया और एक हमारा रह गया तो इसको हमने छोड़ दिया अलग से, इसका एक पेड़ बना लिया। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर पीछे से यानी संख्याओं का एक पेड़ बना लेंगे और एक जो रह जाए उसका अलग पेड़ बना लेंगे। अब देखते हैं कि
कितने पेयर बने हैं, यानी हर संख्या में कितने पेयर बने हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पर कि एक पेयर हमारा ये बना, एक एक, यानी इसमें इस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, दो। कौन कौन से, दो होंगे, यानी दो इसमें भी हैं हमारे। इसमें देखते हैं, यानी एक ये बना और एक ये बना, कितने अंक होंगे हमारे, यानी दो। इसमें करेंगे तो इसमें भी कितने होंगे वर्ग में, तो एक हमारा ये बना, एक और एक ये, इसमें भी कितने हो गए वर्गों, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या दो। इसका करेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी एक ये कितने हो गए, इसका भी दो हो गया, इसमें भी एक ये और एक ये कितना हो गया, इसमें भी हो गया दो। अगर हम चेक करें कि जब हम 121 का वर्गमूल यानी किसका वर्गमूल है, क्या वो दो अंकों की संख्या है, तो हम चेक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम 11 का वर्गमूल करते हैं 11, तो 121 हमें प्राप्त होता है और इसमें कितने अंक हैं, एक और एक, यानी दो ही अंक है ना। अब उसी प्रकार से हम इसको वर्गमूल चेक करते हैं तो ये हमारा 12 का वर्गमूल है और 12 का जब वर्गमूल करते हैं तो हमें 144 प्राप्त होता है और 144 यानी 12 से बना, तो 12 में कितने अंक हैं, यानी एक और दो, दो अंक है ना इसमें। उसी प्रकार से 13 में यानी 169 में देते हैं तो इसका होता है 13 का वर्गमूल। अब 13 में कितने अंक हैं, यानी 13 से बना हमारे 169 वर्गमूल है और एक दो, दो ही तो अंक है ना इसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम 30 का वर्गमूल करेंगे तो 30 का वर्गमूल से प्राप्त होगा हमें 900 और 900 क्या है हमारा, 900 क्या है 30 का वर्गमूल और 30 में कितने अंक हैं हमारे, एक और जीरो, यानी दो अंक इसमें भी हैं। उसी प्रकार से ये हमारा 31 का वर्गमूल है, जब 31 का वर्गमूल करेंगे इसमें भी एक और तीन, ये भी दो अंक हैं। यानी कहने का अर्थ है, यानी कोई भी तीन अंकों की संख्या होगी तो उसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो उसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे हमारे, तो दो अंक होंगे। कितने होंगे, दो, और हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। एक 7 अंकों की संख्या है के वर्गमूल में अंकों के संख्या हो गई, यानी कोई भी 7 अंक की एक संख्या ले लेते हैं, मान लिया पूर्ण वर्गमूल हो, कुछ भी मान के चल सकते हैं। मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक की एक संख्या हो गई। अब क्या करते हैं, वही जो हम पिछले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, क्या, यानी दो दो संख्या को पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर पेयर बना लिया, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और जो बच जाता उसका एक पेयर बना लेते, यानी जो जिसका पेयर नहीं बनता उसके भी नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम यहाँ पर इसको काउंट करेंगे, यानी एक पेयर बना ये, एक दो तीन, जो नहीं बनता इसको एक बार काउंट कर लेते हैं। ये काउंट कर लिया, अब ये कितने आ गए हमारे, यानी इसको जोड़ लेंगे, ये इनको लेंगे हम जोड़, यानी कितनी बार बने पहले, यानी एक दो तीन चार, कितने अंक है हमारे, चार। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी ना, तो 7 अंकों की अगर कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल जो उसका वर्गमूल में होगा ना, अंकों कितने अंक होंगे, उस संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो यहाँ पर हमने देखेंगे 1 2 3 4, कितने होंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, यानी किसी संख्या का वर्गमूल में अगर 2 अंक है, यानी कोई संख्या ले लेते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल, यानी अगर हम ले लेते हैं 12 पर हम यानी कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम 12 ले लेते हैं, ठीक है, अगर वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, 2 ही अंक है ना यहाँ पर, एक और एक, 2 अंक हैं, तो वह संख्या हो सकती है, तो वह संख्या हो सकती है। और जब हम 12 का वर्गमूल करेंगे तो 12 बरहम कितना हो जाता है, 144, और 144 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यानी 1 2 3 अंक हैं। उसी प्रकार से अगर 2 अंकों की संख्या और लेते हैं थोड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 2 अंकों की, वो होती है 99, यानी 99। अब जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल देख लेते हैं, 9 नमा होता है 81, 9 नमा होता है 81, गुणे कर लिया यहाँ पर, और 9 नमा 81 और 81 दूना होता है 2 और 9 दूना 18, 182। जब इसको जोड़ेंगे 1 8 2 10 का 0 और 8 1 9 1 10 का 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 8 1 9, कितना आ जाएगा 10। यानी अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ये ज़्यादा जा रहा है, अगर हम 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, मान लिया 90 ले लिया हमने, यहाँ पर देखते हैं हम थोड़ा, एक मिनट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अगर हम
हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब मान लेते हैं सबसे बड़ी हमारी संख्या कितनी थी, हमने लिखा था 99 यानी 99। सबसे बड़ी संख्या हमारी है 99। और जब हम 99 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका जो वर्गमूल होता है कितना होता है हमारा 9801। अब हमारी दो ही अंकों की तो संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, यानी 1 2 3 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम करेंगे क्या, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा कि जो संख्या होगी ना, वह जो संख्या होगी ना, लिखेंगे संख्या जो होगी ना, और वो ऑप्शन नंबर हमारा तो कौन सा होगा, 3, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर हमारा 3 संख्या हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, संख्या 3 अंक की या 3 या 4 अंकों की होगी, 3 या 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या होगी। क्योंकि जब हमने 12 का वर्गमूल किया, 12 के वर्गमूल में भी 2 अंक हैं, जब इनसे वर्गमूल किया तो आ गया 144, और संख्या प्राप्त हुई 144, और 144 में हमारे 3 अंक हैं। फिर अगर दूसरी बार हमने ले लिया 99 का वर्गमूल किया, तो 99 का वर्गमूल करने से हमारा जो है 9801 इसका संख्या प्राप्त हुई, और 9108 में 4 अंक हैं हमारे। तो कह सकते हैं हम कि अगर हम किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या 3 अंक की या 4 अंक किसी की भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यानी 3 सही हो जाएगा बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला ये दिया गया है, वर्गमूल में कितने अंक हैं। इसको क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है। यानी इन संख्या के पेयर बना लेते हैं, और पेयर बना कर देख लेते हैं, यानी कितने पेयर बनते हैं। जितने पेयर बनेंगे और उतनी क्या हो जाएंगे, हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर यहाँ पर बना लेते हैं पेयर, इसका बना, और एक पेयर ये बना हमारा। यानी इसमें कितने पेयर बने हमारे, 2 पेयर बने, यानी एक ये और एक ये। तो उसमें लिखेंगे अंकों की संख्या, लिखेंगे अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यानी 1 2, तो अंकों की संख्या हो जाएगी बराबर 2। इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी संख्याओं के पीछे से पेयर बना लेंगे। तो बना लेते, एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर ये बना, जो बच जाता है उसका भी बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें इसके पेयर में कितने अंक हैं, तो 1 2 3, यानी कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। तो इसके अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या लिखेंगे अंकों की संख्या, लिखेंगे अंकों की संख्या। अंकों की संख्या बराबर कितने आ गई हमारी, अंकों की संख्या आ गई यहाँ से हमारी, इसमें कितने 3, तो अंकों की संख्या हो गई हमारी 3। अब इसी प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो 3 हमारा क्वेश्चन नंबर ये। तो इसमें देख लेते हैं करना क्या होता है। सबसे पहले हमारा वही काम, यानी संख्याओं के पीछे से पेयर बना लेते हैं। तो इसका भी पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये पेयर बन गया, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर 3 पेयर बने, तो इसके अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, लिखेंगे यहाँ पर हम अगली लाइन से, यानी अंकों की संख्या लिखेंगे क्या, अंकों की संख्या लिखते हैं यहाँ पर अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या बराबर इसमें कितनी हो गई हमारी, कितने पेयर बने, 1 2 3। तो अंकों की संख्या जो हो गई फाइनली हमारी कितनी हो गई, 3। अब क्या करेंगे, अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्या करेंगे, इसमें भी पीछे संख्या को यानी बना लेंगे पेयर, यानी 1 2 3 4। कितने पेयर बने, 4, यानी 1 2 3 4। तो इस संख्या में अंकों की संख्या कितनी हो गई, यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो लिखेंगे अंकों की संख्या, इसमें जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या हो गई यानी 1 2 3 4। कितनी हो गई, 4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा दिया गया है, इसको भी कर लेंगे हम वैसे ही जैसे पुराने क्वेश्चनों को अपने करते चले आ रहे थे। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो इसमें भी करेंगे, पीछे से संख्याओं के पेयर बना लेते हैं। इसका भी पेयर हम कैसे, 1 तो हमारा ये पेयर बना, एक ये बना,
एक ये बना और एक ये बना, यानी 1 2 3 4। कितने पेयर बने? 4 पेयर बने। तो लिखेंगे हम अंकों की संख्या। क्या लिखेंगे? अंकों की संख्या। अंकों की संख्या। तो कितने पेयर बने हमारे? यहाँ पर पेयर हमारे बने हैं 1 2 3 4। तो अंकों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? 4। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली का होता है द एंड। और हाँ, एक बात बता देते हैं कि जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी हमें PDF कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर, या फिर हाँ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर चले जाएंगे हम। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे फीलिंग स्कूलिंग सनीला, वही जो चैनल का नाम है, यानी फीलिंग स्कूलिंग स्कूलिंग और क्या? फीलिंग स्कूलिंग सनीला। फीलिंग स्कूलिंग सनीला टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और वहाँ पर हर वीडियो की क्या मिलती है हमें? जो भी वीडियो अपलोड होती है उसकी PDF एज इट इज़ उस प्रश्नावली की PDF इस चैनल पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है। और इसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी? इसकी लिंक या तो फिर टेलीग्राम पर सीधे चले जाएंगे, या तो फिर जो वीडियो अपलोड होती है ना, जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो की के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी होती है टेलीग्राम की, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।